नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों के बारे में। धनु राशि वालों के लिए वर्ष 2026 कैसा रहने वाला है। हम बात करेंगे प्रत्येक महीने के बारे में। जनवरी से लेकर के दिसंबर 2026 तक का समय कैसा रहने वाला है। इस बीच कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, लव लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, कंपटीशन के बारे में, भाग्य के बारे में, लाभ के बारे में, हानि के बारे में, विदेश यात्राओं के बारे में आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, जनवरी 2026 की कुंडली है। सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से रहने वाली है जनवरी के महीने में। यदि हम जनवरी 2026 से लेकर के दिसंबर 2026 में ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करें कि कौन से ग्रह कब राशि परिवर्तन करेंगे, किस तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं जनवरी से दिसंबर तक हमने बताया है कि कौन सा ग्रह किस तारीख को कौन से महीने में राशि परिवर्तन कर रहा है। अब इसको हम समझेंगे कि कौन सा ग्रह कब राशि परिवर्तन करेगा, आपकी कुंडली के अनुसार से कहां पर गोचर करेगा, किस प्रकार के आपको रिजल्ट देगा, कौन सा महीना आपके लिए बढ़िया रहेगा और कौन सा महीना आपके लिए खराब रहेगा, क्या उपाय करना है, विस्तार से जानेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं 9 नंबर धनु राशि, और धनु राशि के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति आपके राशि के स्वामी है, लगन के स्वामी है। ये आपके कुंडली में मुख्य ग्रह। देवगुरु बृहस्पति के पास दो राशियां हैं, 9 नंबर धनु राशि और 12 नंबर मीन राशि। दोनों के स्वामी देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं। अब बृहस्पति लग्नेश होकर के जनवरी 2026 से लेकर के जून 2026 तक आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। मतलब जनवरी से लेकर के 2 जून 2026 तक देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर करेंगे और उसके बाद जो है ये राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में कर्क राशि में उच्च राशि में आ जाएंगे। अष्टम भाव में 31 अक्टूबर तक गोचर करेंगे और उसके बाद 31 अक्टूबर को ये आ जाएंगे आपके भाग्य भाव में, सिंह राशि में केतु के साथ गोचर करेंगे। तो पूरे वर्ष की यदि हम बात करें तो देवगुरु बृहस्पति 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। एक तो ये कर्क राशि में आएंगे 6 जून को और उसके बाद जो है 31 अक्टूबर को सिंह राशि में आएंगे, 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। वैसे देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति वर्ष में एक ही बार राशि परिवर्तन करते हैं। बहुत कम ऐसे वर्ष होते हैं जो कि 2 बार 3 बार जो है गुरु का राशि परिवर्तन होता है। गुरु 12 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं। देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति प्रमुख ग्रह माने जाते हैं, सौर मंडल में सबसे बड़े ग्रह हैं और इनका जो क्षेत्रफल है सभी ग्रहों में से सबसे ज्यादा है। ग्रहों में इनको मंत्री का पद प्राप्त है और इनका प्रभाव मनुष्यों पर, देश दुनिया पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मूलभूत आवश्यकताओं के कारक माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति धन के कारक है। धन की जो तिजोरी की चाबी है वो देवगुरु बृहस्पति के पास है। देवगुरु बृहस्पति संतान के कारक है। संतान के कारक देवगुरु बृहस्पति है। विवाह के कारक है। देवगुरु बृहस्पति ठीक नहीं है तो विवाह नहीं होगा या विवाह में अड़चने आएंगी, परेशानियां उत्पन्न होंगी। वैवाहिक जीवन के कारक है। शिक्षा के कारक माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति कुंडली में अच्छे तो आपकी शिक्षा बहुत शानदार रहेगी। और फाइनेंशियल स्थिति के कारक भी देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, इसलिए सबसे प्रमुख जो है देवगुरु बृहस्पति। अब बृहस्पति लगन के मालिक होकर के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, हेल्थ के मालिक है। लगन भाव से हम हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में देखते हैं और चौथे भाव के मालिक है तो चौथे भाव से हम देखते हैं भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन के बारे में। अब देखा जाए तो धनु राशि वालों की शनि की ढैया भी चल रही है।
क्योंकि चौथे भाव में शनि जो है विराजमान है, और जब भी राशि से शनि चौथे भाव में गोचर करते हैं या अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो ये ढैया कहलाती है। और जब भी शनि जो है राशि से 12वें भाव में या फिर राशि में या फिर राशि के अगले वाले भाव में गोचर करते हैं तो साढ़े साती कहलाती है। अब शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है और ये ढैया रहने वाली है, समझिए कि 2028 फरवरी के महीने तक, 23 फरवरी 2028 तक आपके ऊपर ढैया रहेगी। हालांकि 2027 में जून के महीने में समाप्त होगी, लेकिन 4 महीनों के लिए समाप्त होगी, अक्टूबर के महीने से पुनः प्रारंभ हो जाएगी 4 महीनों के लिए। तो ये पूरी तरह से समाप्त होगी 2028 फरवरी के महीने में, तो ये ध्यान रखना है। अब शनि की ढैया का क्या प्रभाव आपके ऊपर रहेगा, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। हेल्थ के लिहाजा से वर्ष 2026 बड़ा शानदार रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लंबे समय से जो परेशानियां चल रही थी वो आपकी दूर होगी, क्योंकि बृहस्पति जो है 2025 में हमने देखा कि मिथुन राशि में भी गोचर किए, कुछ समय के लिए कर्क राशि में भी गोचर किए, पुनः फिर इसके बाद मिथुन राशि में आ गए। अब जो है कर्क में भी रहेंगे और सिंह में रहेंगे। तो कर्क राशि में रहेंगे तो उच्च के हो जाएंगे, तो उच्च का ग्रह अच्छे परिणाम देता है और लग्नेश है। सिंह राशि में केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, मित्र के घर में गोचर करेंगे, और केतु भी एक आध्यात्मिक ग्रह है, कोई खास केतु का नकारात्मक प्रभाव गुरु के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। तो पूरे वर्ष भर हेल्थ के लिए एक अच्छा समय रहने वाला है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, और बीच बीच में अपॉर्चुनिटी अच्छी आपको मिलने वाली है। चौथे भाव के मालिक है तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, यहां से देखते हैं हम चौथे भाव से, तो इन क्षेत्रों में आपको लाभ होगा। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम प्रारंभ कर सकते हैं, फ्लैट खरीद सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्रय आप बड़ा कर सकते हैं, ऐसी संभावनाएं हैं। प्लानिंग नहीं है, अचानक ऐसी संभावनाएं भी बन सकती है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। अब सप्तम भाव में गुरु का गोचर है, और सप्तम भाव होता है व्यापार का, बिजनेस का, वैवाहिक जीवन का, विवाह का, दाम्पत्य जीवन का, दैनिक आय का, पार्टनरशिप का। तो इस क्षेत्रों के भी अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। जैसे जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था, 2026 में स्ट्रॉन्ग योग है, लंबे समय से विवाह नहीं हो रहा था, 2026 में जून के महीने तक एक अच्छी स्थिति यहां पर बनी, क्योंकि जब भी गुरु विवाह के भाव में आएंगे तो विवाह करवाएंगे, क्योंकि विवाह के मालिक गुरु ही है। वैवाहिक जीवन यदि लंबे समय से खराब चल रहा था, तनाव चल रहा था, कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा था, तो यहाँ पर समझौता होने के भी योग दिख रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, व्यापार में तरक्की करोगे, दैनिक आय में वृद्धि करेंगे, और पार्टनरशिप भी आपकी मजबूत होगी। तो इन क्षेत्रों पर भी गुरु का एक अच्छा प्रभाव रहेगा। गुरु का अच्छा प्रभाव इसलिए रहेगा क्योंकि केंद्र भाव के ये मालिक है, केंद्र भाव में विराजमान है, और ये जो भाव है गुरु के लिए ये कारक भाव माना जाता है, मतलब यहाँ पर गुरु को स्थान बल मिलता है। ये गुरु का जो है अच्छा भाव है, यहाँ पर सुकून प्राप्त करते हैं, अच्छे फल देते हैं। तो यही है कि गुरु यहाँ पर विवाह कारक माने जाते हैं। अब गुरु जहां जहां पर देखेंगे वहां वहां पर जो है अपना प्रभाव डालेंगे। गुरु की दृष्टियां अमृत दृष्टियां मानी जाती है, इसलिए गुरु जहां पर देखेंगे वहां पर कल्याण करने का काम करेंगे। गुरु की पंचम दृष्टि लाभ भाव में होने के कारण स्वाभाविक है कि लाभ देंगे, आय में वृद्धि करेंगे, आमदनी को बढ़ाएंगे, इच्छा की पूर्ति करेंगे। जबकि शनि की दृष्टि अशुभ मानी जाती है और गुरु की दृष्टि अमृत दृष्टि मानी जाती है। गुरु सप्तम दृष्टि से अपने लग्न को देखेंगे, अपने राशि को देखेंगे, तो स्वास्थ्य में चल रही परेशानियां दूर करेंगे, हेल्थ अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, दिमाग अच्छा रहेगा, काम करने की जो हैबिट है वो बहुत अच्छी रहने वाली है, डिसीजन पावर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, और अपॉर्चुनिटी भी देने का काम यहाँ पर करने वाले हैं 2 जून तक। नवम दृष्टि पराक्रम के भाव में होने के कारण बल पराक्रम में वृद्धि भी करने का काम करेंगे, भाई बहनों के साथ संबंधों को मजबूत करने का काम, कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों में लाभ देंगे। और यदि आप बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, सेल्स, कंसल्टेंसी, एडवाइजर, मैनेजमेंट, या फिर जो है कंसल्ट का काम करते हैं, एडवाइजर मैनेजमेंट का काम करते हैं, तो 26 आपके लिए बड़ा शानदार रहने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
यदि आप बिजनेस, किराना स्टोर, जनरल स्टोर, खाने पीने से जुड़े हुए काम, फ्रूट्स का काम, अनाज का काम, कपड़े का व्यापार, या फिर जो है मार्केटिंग फाइनेंस से जुड़े हुए काम करते हैं, तो भी 2026 आपके लिए बड़ा शानदार रहने वाला है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं दिख रही है। तो गुरु का एक अच्छा प्रभाव रहेगा, और गुरु यदि अच्छे रहे तो पूरा वर्ष बड़ा शानदार बीतता है। अब जून के बाद की यदि हम बात करें तो 2 जून को ये उच्च राशि में अष्टम भाव में आएंगे। अष्टम भाव में गुरु जब भी कर्क राशि में आते हैं, पक्का है कि अचानक धन की प्राप्ति होती है, अकस्मात धन की प्राप्ति होती है, या फिर जिसको आपने पैसा दिया था वो पैसा आपको मिल नहीं रहा, आप भूल गए हैं, तो वो पैसा मिलने के आसार यहां पर बनते हैं। फंसे हुए पैसे आपको मिल सकते हैं, ससुराल पक्ष से बड़ा लाभ हो सकता है, संबंध अच्छे हो सकते हैं, आध्यात्म के प्रति आपका रुझान या धर्म कर्म में आपका धन खर्च हो सकता है, या फिर आप कोई धार्मिक शिक्षा, ज्योतिष, तंत्र विद्या, आध्यात्म, इनसे जुड़ी हुई शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर 2026 तक। उसके बाद भाग्य भाव में आएंगे, यहां पर भी अष्टम भाव के जैसे ही फल देंगे, क्योंकि केतु बैठे। केतु के साथ गुरु जब भी संबंध बनाता है तो आध्यात्म के प्रति एक संन्यास जैसा मन में जागता है कि मैं धर्म के क्षेत्र में जाऊं, मैं समाज सेवा के क्षेत्र में जाऊं, मैं आध्यात्म के क्षेत्र में जाऊं, मैं कुछ ऐसा रिसर्च करूं, मैं कुछ किताब लिखूं, या मैं ज्योतिष बनूं, या मैं आध्यात्म में स्पीच दूं। तो ऐसे क्षेत्रों में भी गुरु यहाँ पर जो है प्रेरित करता है, तो ये भी एक अच्छी स्थिति है। और भाग्य भाव में गुरु का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि भाग्य के कारक है देवगुरु बृहस्पति, और काल पुरुष की कुंडली में ये पक्का भाव है देवगुरु बृहस्पति का। इसलिए भाग्य में तरक्की, भाग्य का साथ मिलना, किस्मत का साथ मिलना, पिता के साथ संबंध मजबूत होना, ऐसी स्थितियां यहाँ पर भी देखने को मिलती है। तो देवगुरु बृहस्पति पूरे वर्ष में आपके लिए बढ़िया है, लेकिन फल थोड़ा सा अलग अलग रहेंगे। जैसे यहाँ के हमने बताया, अष्टम भाव में आध्यात्म से, धर्म कर्म से, समाज सेवा से और विदेश से जुड़ी हुई, क्योंकि इनकी दृष्टि 5वीं दृष्टि जब यहाँ पर रहेंगे 31 अक्टूबर तक, तो विदेश से जुड़े हुए लाभ होंगे, अकस्मात धन और कुटुंब परिवार में वृद्धि, साथ ही साथ भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए लाभ भी आपको देखने को मिलेंगे। जब यहां पर आएंगे भाग्य भाव में, तो यहां पर किस प्रकार के रिजल्ट देंगे? 31 अक्टूबर के बाद भाग्य का साथ मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बल पराक्रम में वृद्धि, कम्युनिकेशन, विदेश की यात्राएं, ग्रीन कार्ड, पासपोर्ट, वीजा जैसे कार्य आपके बनेंगे। साथ ही साथ शिक्षा बेहतर रहेगी, संतान का सुख मिलेगा, फाइनेंशियल स्थिति बढ़िया रहेगी, और लॉ लाइफ आपकी बढ़िया रहेगी 31 अक्टूबर से दिसंबर 2026। ये आपके लिए बड़ा शानदार वर्ष रहने वाला है। अब यदि हम बात करें शनि, जो कि धन के भी मालिक हैं और पराक्रम के मालिक हैं, गोचर कहां कर रहे हैं? 4थे भाव में गोचर कर रहे हैं, और आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव। शनि धन का मालिक सुख भाव में, तो धन से सुख की प्राप्ति होना। पराक्रम का मालिक सुख भाव में, मेहनत, कम मेहनत में अच्छा रिजल्ट मिलना, ये भी एक स्थिति दर्शाई जाती है, लेकिन मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि ये मेहनत के मालिक है। अब 4थे भाव में शनि यहाँ पर स्वतंत्र रूप से फल यहाँ पर नहीं दे पाते। कारण ये है कि 4था भाव जो होता है ये माता का भाव होता है, और माता के साथ जो है शनि का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं वहां पर दाग लगा हुआ है। इस कारण से 4थे भाव में जब भी शनि आते हैं, चिंताओं को बढ़ा देते हैं, परेशानियों को भी बढ़ाने का काम करते हैं, रुकावट करते हैं, डिले होते हैं कार्यों में, ऐसी स्थितियां भी देखने को मिलती है। लेकिन जब गुरु 2 जून को अष्टम भाव में आएंगे, तो यहां पर बैठ करके सीधे इनकी दृष्टि यहां पर पड़ने वाली है। तो शनि जो अशुभ परिणाम दे रहे थे, जो डिले कर रहे थे, विलंब कर रहे थे, 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक शनि एक्टिव रहेंगे। इस टाइम पर भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन से जुड़े हुए काम आपके बहुत स्पीड गति से बनने वाले हैं। अकस्मात लाभ इन महीनों में मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि गुरु अपने भाव को देखेंगे, और शनि गुरु के घर में बैठे हैं, इस कारण से शनि गुरु की आज्ञा के बगैर काम नहीं करेंगे, तो इस चीज का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। लेकिन जनवरी से लेकर के जून तक की यदि हम बात करें, तो कुछ परेशानियां शनि देने का काम करेंगे। जैसे
मेहनत करवाएंगे, पराक्रम के मालिक हैं, और धन तो देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि गुरु की दृष्टि वहां पर रहने वाली है आने वाले समय में, तो धन की प्राप्ति तो होगी। लेकिन ये धन की प्राप्ति ज्यादातर जो स्थिति बनेगी वो बनेगी 2 जून 2026 से, क्योंकि यहां पर गुरु की दृष्टि रहेगी, फिर यहां पर शनि की बस की बात नहीं रहेगी। तो 2 जून से जो है गुरु धन के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, लेकिन शनि कुछ बाधाएं उत्पन्न करेंगे। जैसे जून के महीने तक धन के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, पराक्रम बहुत करना कर पड़ेगा, कुटुंब परिवार में थोड़ा मतभेद वाली स्थिति देखने को मिल सकती है। वही बल पराक्रम में भी वृद्धि कराएंगे, मेहनत थोड़ा सा ज्यादा करवाने का काम जो है यहाँ पर शनि करेंगे। लेकिन शनि का एक रूल है कि शनि जिस स्थान में विराजमान होता है उस स्थान के फलों में वृद्धि करता है। शनि जहां जहां पर देखता है वहां के फलों को खराब करता है। शनि चौथे भाव में बैठेंगे तो चौथे भाव से फल आपको अच्छे मिलने वाले हैं, जैसे प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, वाहन खरीद सकते हो, और देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हो। ये संभावना है कि आपके काम बनेंगे, थोड़ा सा डिले जरूर होगा लेकिन काम आपके यहाँ पर बनने वाले हैं। लेकिन जहां पर शनि देखेगा, जैसे कि जब भी शनि की ढैया प्रारंभ होती है तो परेशानियां क्या बढ़ती है, तीसरे भाव में शनि की दृष्टि होने के कारण, तीसरी दृष्टि शनि की छठे भाव में होने के कारण रोग, ऋण और शत्रुओं को बढ़ा देते हैं। जैसे कि शत्रु बढ़ जाएंगे, कोई भी काम करने जाओगे रुकावटें आएंगी, कोई ना कोई शत्रु ऐसा रहेगा कि जो कि आपको ब्लैकमेल करेगा, कहीं ना कहीं जो आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न करेगा, भय बना रहेगा। वही ऋण चढ़ जाता है, कई बार आप कर्जा ले लेते हो, चुकाने में दिक्कत होती, तो ये स्थिति शनि की ढैया में जो है देखने को कई लोगों को मिली होगी। कई लोगों का बैंक बैलेंस भी धीरे धीरे खत्म हुआ होगा, ऐसी यहाँ पर संभावनाएं बनती है। परिवार कुटुंब में मतभेद की स्थिति भी देखने को मिली होगी और मन अशांत रहता होगा, मन किसी भी काम में लगता नहीं होगा। तो ये स्थिति जो है अभी आपको देखने को मिलने वाली है और ये जून 2026 तक रहेगी। शनि की दृष्टि कैरियर के भाव में होने के कारण कैरियर में भी असंतोष जैसी स्थिति बनी रहेगी। हालांकि कैरियर का जो मालिक है बुध, यदि वो अच्छी स्थिति में रहेगा तो ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, और यदि बुध भी खराब स्थिति में गोचर कर रहा है तो फिर प्रभाव ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर शनि की दृष्टि का भी प्रभाव रहेगा और कैरियर के जो मालिक है बुध, वो भी यदि खराब स्थिति में नहीं तो दोनों तरफ से मार पड़ेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जून तक जो है कैरियर को लेकर के चिंता, या कैरियर में कुछ प्राइवेट सेक्टर में है तो बदलाव के लिए आपका मन हो सकता है। दूसरी बात, थोड़ा ईगो बढ़ सकता है जिसके कारण से आप नौकरी छोड़ सकते हैं या आपको नौकरी से निकाला जा सकता है, ऐसी भी संभावनाएं हैं यदि आप जल्दीबाजी में कोई डिसीजन लेते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है, पेशेंस रखना है, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, बिना सोचे, बिना समझे और बिना सलाह लिए आपको काम नहीं करना है, क्योंकि शनि कैरियर के लिए जो है दृष्टि जो है वो आपके लिए बढ़िया नहीं है। अब कैरियर में ये करवाएंगे क्या, कैरियर में ये प्रेशर डालेंगे, दबाव डालेंगे और ज्यादा प्रेशर रहेगा, काम का बोझ बहुत ज्यादा रहेगा, इसलिए थोड़ी सी टेंशन जो है 2026 जून तक देखने को कैरियर में मिलेगी। वैसे यहाँ पर कैरियर में कोई खास उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि पूरी तरह से कैरियर चौपट हो जाए या कैरियर में कोई सडन कोई प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन चिंता बनी रहेगी कैरियर को लेकर के। चेंज करने के लिए भी कहीं ना कहीं मन आपका करेगा, क्योंकि प्रेशर दबाव भी रहने वाला है, माहौल आपको वहां पर उतना बढ़िया नहीं मिलेगा। तो माहौल आपको बनाना पड़ेगा, कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जून तक जो है शनि की जो दृष्टि का प्रभाव वो ज्यादा अशुभ रहने वाला है। उसके बाद जब गुरु शनि को देखेंगे तो फिर जो है दृष्टि का जो प्रभाव है वो थोड़ा कम हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर आगे की स्थिति बढ़िया। दसम दृष्टि लगन भाव में होने के कारण जनवरी से लेकर, हालांकि 2025 में भी आपने महसूस किया होगा क्योंकि शनि यहीं पर ही विराजमान है 25 में भी, मार्च के बाद से, तो आपने महसूस किया होगा कि काम करने में आलस आना, काम जो एक दिन का है वो टल कर के 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीनों लग जा रहे हैं। मतलब कार्य आप टालना नहीं चाहते लेकिन फिर भी टल जा रहा है, काम जो 2 दिन का है वो महीनों लग रहा है, मतलब किसी न किसी कारण से कुछ न कुछ परेशानियों के कारण जो है काम समय पर नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात क्या है, आलस से ज्यादा आना। अब आलस से ज्यादा आएगी कि शनि का सीधे आपके हेल्थ पर, आपके शरीर पर प्रभाव है, दसम दृष्टि का प्रभाव है, हालांकि ये प्रभाव कम होता है
तो उतना ज्यादा प्रभावी नहीं रहेगा। काम करने में कई बार ऐसा होता है कि मन नहीं लगता, तो ये स्थितियां अभी जून तक आपको देखने को मिलने वाली है। तो शनि पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, शनि का उपाय करके चलना है। ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करना है और पीपल की सेवा करना है, पूजन करना है, जिससे शनि एक्टिव रहेंगे, क्योंकि शनि का साक्षात वास पीपल पर रहता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो शनि पूरे वर्ष भर आपके चौथे भाव में ही विराजमान रहने वाले हैं। बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो हमने बात कर लिया, क्योंकि लगन के चौथे भाव के भी मालिक है। अब मंगल जो कि आपके पंचम भाव के भी मालिक है और आपके 12वें भाव के भी मालिक है। 1 नंबर और 8 नंबर मंगल का होता है, और मंगल विराजमान है लगन भाव में अच्छी पोजीशन में, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके मंगल यहां पर गोचर कर रहे हैं। मंगल मालिक का है शिक्षा की, संतान की, लव लाइफ की, फाइनेंशियल स्थिति की। जनवरी के महीने में फाइनेंशियल स्थिति भी बढ़िया रहेगी, विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के लिए समय बढ़िया रहेगा, और माता पिता के लिए, संतान के लिए समय बढ़िया रहेगा। संतान के लिए कोई चिंता वाली बात जो है यहाँ पर जनवरी के महीने में देखने को नहीं मिलती। हालांकि मंगल हर महीने राशि परिवर्तन करता है, तो हम आगे भी आपको बता देते हैं कि मंगल कौन कौन से महीने में क्या क्या प्रॉब्लम देगा, क्योंकि गुरु जो है लंबे समय के बाद राशि परिवर्तन करता है। मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र और चंद्रमा ये बहुत जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं। अब जनवरी के महीने में मंगल की पोजीशन बहुत टॉप की रहने वाली है। तो लगन भाव में मंगल वैसे भी आत्मविश्वासी होता है, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, यहाँ पर एक्स्ट्रा पावर मंगल को मिलती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा यहाँ पर रहने वाला है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शिक्षा के लिए, संतान के लिए, लव लाइफ के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए और विदेश की यात्राओं के लिए बहुत अच्छा समय है। आप प्रयास करते हैं तो आसानी से आपको सफलता इन क्षेत्रों में मिलेगी। लेकिन यही मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा 16 जनवरी को, और मंगल आ जाएंगे धन भाव में, वो भी उच्च राशि में, यहाँ पर और ज्यादा बलवान और 100% रिजल्ट देने का काम करेंगे। जब भी पंचमे धन भाव में गोचर करे तो अकस्मात धन की प्राप्ति भी होती है, और कुटुंब परिवार भी अच्छा रहता है। शिक्षा, संतान, लव लाइफ की स्थिति, विदेश की स्थिति बढ़िया रहती है। यहाँ पर 13 फरवरी तक मंगल रहने वाले हैं, उसके बाद ही आएंगे आपके तीसरे भाव में। अब तीसरे भाव में राहु के साथ यहाँ पर मंगल की स्थिति बढ़िया नहीं मानी जाती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। 13 फरवरी तक तो मंगल की स्थिति बढ़िया है, लेकिन 13 फरवरी से 15 मार्च तक आपके पराक्रम भाव में मंगल रहेंगे, जिसके कारण से लव लाइफ में दिक्कत आएगी, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आएगी, संतान को लेकर के कुछ न कुछ चिंताएं रहेंगी, और विदेश से जुड़ी हुई चीजों के लिए मंगल अच्छे रहेंगे। लेकिन ग्रीन कार्ड, पासपोर्ट में कहीं ना कहीं रुकावट आएगी यदि बनवाने के लिए डालते हैं। उपाय क्या करना है? मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ या फिर ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जप करना है। इसके बाद मंगल की बात कर रहे थे, तो 16 जनवरी तक मंगल जो है, हमने सूर्य के बारे में बता दिया, ये सूर्य का है। तो यहाँ पर मंगल के लिए 16 जनवरी तक मंगल जो है आपके लगन भाव में रहेंगे, अच्छे रहेंगे। उसके बाद फरवरी के महीने में 23 फरवरी तक मंगल उच्च के रहेंगे, 13 फरवरी तक नहीं, 23 फरवरी तक। उसके बाद 23 फरवरी से लेकर के 2 अगस्त तक मंगल राहु के साथ रहेंगे। ये थोड़ी परेशानी वाला समय है, ये ध्यान रखिए। 23 फरवरी से 2 अप्रैल 23 फरवरी से 2 अप्रैल का जो समय है ये आपके लिए बढ़िया नहीं है, और 2 अप्रैल से 11 मई का जो समय है ये भी कोई खास उतना अच्छा समय नहीं, लेकिन इससे बेहतर है, ये ध्यान रखना। तो ये जो लगातार जो आपका समय है 23 फरवरी से लेकर के 2 अप्रैल तक का जो समय है, फिर उसके बाद 11 मई तक का जो समय है, ये आपके लिए बढ़िया नहीं है। फिर जब जून के महीने में 11 मई के बाद आ जाएंगे पंचम भाव में, जबरदस्त लाभ देंगे। और फिर पूरे समय तक की यदि हम बात करें, जब अष्टम भाव में आएंगे तो थोड़ा परेशानियां उत्पन्न करने का काम करेंगे, लेकिन फिर पूरे वर्ष मंगल आपके लिए बहुत शानदार रहेंगे। तो थोड़ा सा आपको ध्यान क्या रखना है कि मंगल जो है परेशानियां उत्पन्न करने का काम करेंगे जब भी ये तीसरे भाव में आना है। तो यहां से आपको देखना है 23 फरवरी से लेकर के 11 मई तक का जो समय है ये आपके लिए ठीक नहीं है। परेशानियां क्या होंगी? संतान को लेकर के कुछ न कुछ परेशानी, शिक्षा को लेकर के पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगना, और लव लाइफ को लेकर के मनमुटाव या मतभेद वाली स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो मंगल का उपाय करके चलना है। उसके बाद फिर मंगल की स्थिति पूरे वर्ष पर अच्छी है। मंगल के बाद
शुक्र के बारे में। शुक्र कहाँ के मालिक है? छठे भाव के मालिक है, साथ ही साथ लाभ भाव के मालिक, ये दोनों भाव के मालिक जो है शुक्र है। अब शुक्र गोचर कहाँ कर रहे हैं? लगन भाव में, अच्छी पोजीशन में है। और जब भी लाभेश का संबंध लगन से हो जाए तो इसे लक्ष्मी योग भी कहेंगे या इच्छा पूर्ति राजयोग कहेंगे, क्योंकि इच्छा पूर्ति का मालिक लगन से संबंध जब बना लेता है तो इसे इच्छा पूर्ति राजयोग कहते हैं। अब ये तो जनवरी के महीने से ही प्रारंभ है और ये कब तक रहेगा? शुक्र का गोचर जो है रहने वाला है 13 जनवरी तक। 13 जनवरी के बाद 6 फरवरी तक धन भाव में रहेंगे। यहाँ पर अच्छी पोजीशन है, अच्छा समय रहेगा। क्या क्या? रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करने का प्रयास, लाभ देंगे। धन के लिए बहुत अच्छा समय 6 फरवरी तक रहेगा। अकस्मात धन की प्राप्ति, अचानक धन की प्राप्ति, अचानक प्रमोशन मिल जाना, अचानक तरक्की हो जाना, अचानक लाभ मिलना, ये भी संभावना है। उसके बाद फिर 6 फरवरी से मार्च तक राहु के साथ भी अच्छी पोजीशन, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो है 26 तारीख तक शनि के साथ संबंध, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद अप्रैल से फिर यहाँ पर लगातार जो है दिसंबर तक, तो शुक्र के लिए कोई खास प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। शुक्र आपके लिए बढ़िया है। ये समझिए कि रोग ऋण और शत्रुओं को समाप्त करने का ये प्रयास करेंगे, ये अपना प्रभाव दिखाएंगे और लाभ देंगे, आय में वृद्धि करेंगे। जितना इनका बस चलेगा आपको ये लाभ देने का काम करेंगे, जबकि अन्य ग्रह जो बाधा उत्पन्न करेंगे उसमें से ये अपना प्रभाव जो है शुभ डालने देने का काम करेंगे। बुध की क्या स्थिति है? बुध आपके बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। ये व्यापार के भी मालिक है, ये नौकरी के भी मालिक है, ये आपके कर्म के मालिक है। दसम भाव जो कि कैरियर का माना जाता है, जो कर्म का माना जाता है, और सप्तम भाव जो कि व्यापार, बिजनेस, वैवाहिक जीवन का माना जाता है। यहाँ पर गुरु की स्थिति अच्छी है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि गुरु के साथ साथ यहाँ का मालिक क्या पोजीशन में है। जनवरी के महीने में बहुत अच्छी पोजीशन है। फरवरी के महीने में भी बुध की यदि हम बात करें तो 17 जनवरी तक यहाँ पर रहेंगे। 17 जनवरी के बाद ये आ जाएंगे आपके धन भाव में। तो यहाँ पर 3 फरवरी तक बहुत अच्छी पोजीशन में रहेंगे और 3 फरवरी के बाद 11 अप्रैल तक यहाँ बुध रहेंगे, तो खराब पोजीशन रहेगी, यहाँ पर ध्यान रखना है। 3 फरवरी से 11 अप्रैल तक यहाँ पर रहेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर रहेंगे, तो यहाँ पर ठीक स्थिति है। तो 11 अप्रैल तक का समय, 3 फरवरी से 11 अप्रैल तक का थोड़ा ठीक नहीं। क्या क्या नुकसान हो सकता है? बुद्धि समय पर काम नहीं करेगी, गलत डिसीजन हो सकते हैं, व्यापार में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, कैरियर को लेकर के कोई बैड न्यूज मिल सकती है, परेशान हो सकते हैं, नौकरी को लेकर के चिंता हो सकती है, व्यापार को लेकर के चिंता हो सकती है। 30 अप्रैल से मई तक की स्थिति बढ़िया है, फिर जून की भी अच्छी स्थिति, जुलाई के भी। फिर इसके बाद आगे की स्थिति बुध के लिए बढ़िया है। बुध अस्त होगा, वक्री होगा, उसमें थोड़ा सा प्रभाव कम ज्यादा होगा, लेकिन फिर उधर ज्यादा विशेष दिक्कत नहीं है पूरे वर्ष भर। तो बुध के लिए भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बुध के बाद चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है, लेकिन गुरु यहाँ पर रहेंगे तो गुरु का प्रभाव अच्छा रहेगा, जो हमने बताया है वही फल आपको मिलेंगे। सूर्य जो कि आपके भाग्य के मालिक है, गोचर कर रहे हैं आपके लगन भाव में, केंद्र त्रिकोण राजयोग में। वर्ष की शुरुआत आपके लिए बड़ी शानदार रहेगी। वैसे भी वर्ष 2026 सूर्य का ही वर्ष है, 2025 मंगल का वर्ष था और मंगल सेनापति है। सेनापति का काम होता है युद्ध का, तो युद्ध करवाया। 2025 में आपने देखा पाकिस्तान से युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुए, मनमुटाव जैसी स्थिति बनी। अब ये राजा का वर्ष है और राजा के वर्ष में प्रजा सुखी रहती है। तो समझिए कि 26 का वर्ष जो है वो आपके लिए शानदार रहेगा। शुरुआत भी आपकी बढ़िया हो रही है। 14 जनवरी तक यहाँ पर सूर्य रहेंगे। 14 जनवरी के बाद मकर राशि में आएंगे, मकर संक्रांति के दिन अच्छी पोजीशन में रहने वाले हैं। लेकिन फिर 14 जनवरी से 13 फरवरी तक मकर राशि में रहेंगे और 13 फरवरी से 15 मार्च तक राहु के साथ ग्रहण में रहेंगे। ये समय बढ़िया नहीं है, भाग्य में रुकावट आ सकती है, किसी के साथ मतभेद हो सकता है, कॉन्फिडेंस लो हो सकता है, सरकारी कार्यों में बाधा आ सकती है। ये स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेगी। कब तक? ये स्थितियां यहाँ पर 15 मार्च तक। उसके बाद शनि के साथ भी सूर्य की युति अच्छी नहीं मानी जाती 14 अप्रैल तक, तो ये भी समय आपके लिए बढ़िया नहीं, ध्यान रखना है। 13 फरवरी से लेकर के 14 अप्रैल तक सूर्य कहीं ना कहीं आपके भाग में पिता के साथ संबंध है,
सरकारी क्षेत्र, ठेकेदारी, इन क्षेत्रों में परेशानियां उत्पन्न करेंगे, आपके पैसे फंस सकते हैं। सूर्य को क्या करना है, सुबह जल्दी उठ करके सूर्य को जल देना है, सूर्य आदित्य स्तोत्र का पाठ करना है, जिससे सूर्य की स्थिति बढ़िया रहे। उसके बाद 14 अप्रैल के बाद फिर जो है उच्च राशि में आएंगे, छठे भाव में भी अच्छे परिणाम देंगे, सप्तम में भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, अष्टम में थोड़ी परेशानियां होंगी, फिर नवम में अच्छे परिणाम, फिर लगातार मतलब पूरे वर्ष अच्छी स्थिति है। तो यहाँ पर सूर्य का उपाय करके चलना है, जो आपका समय ठीक नहीं है 13 फरवरी से। इसके बाद हमने बुध के बारे में भी जाना, शुक्र के बारे में भी जाना और मंगल के बारे में भी हमने जाना। अब हम जानेंगे राहु के बारे में। राहु तीसरे भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है गोचर के हिसाब से। लेकिन राहु शनि के अनुसार भी फल देते हैं, क्योंकि शनिवत राहु कुजवत केतु। अब शनि जो है आपके लिए कोई खास उतनी अच्छी पोजीशन में और कोई खास जो है ज्यादा नकारात्मक स्थिति में नहीं रहने वाला, लेकिन जून के महीने तक शनि के कोई खास उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। जून तक राहु भी कहीं ना कहीं जो है उतना सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, जून के बाद राहु भी अच्छा सपोर्ट करेंगे। और देखा जाए तो वैसे राहु यहाँ पर सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। ये भाव है पराक्रम का, अचानक सफलताएं देता है, कम्युनिकेशन स्किल, विदेश की यात्राएं, देश विदेश की यात्राएं, ग्रीन कार्ड, पासपोर्ट, इन सभी क्षेत्रों में राहु अच्छा प्रभाव डालेगा और भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि केतु भाग्य कारक माने जाते हैं और इसीलिए केतु जो है कहीं ना कहीं जो आध्यात्म को बढ़ावा देता है, आध्यात्मिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं लाभ देने का भी काम करता है। तो केतु भी अच्छी पोजीशन में रहने वाला है। और राहु 5 दिसंबर तक रहेंगे तीसरे भाव में, केतु 5 दिसंबर तक रहेंगे, केतु उसके बाद आ जाएंगे अष्टम भाव में और राहु चले जाएंगे आपके धन भाव में। शनि का कोई राशि परिवर्तन नहीं होने वाला है। कुल मिलाकर के यदि हमने देखा धनु राशि वालों के लिए जो बाधक ग्रह है वो थोड़ा शनि जो है परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। जो हमने उपाय दिए हैं, बताए हैं, उन उपाय को यदि आप करते हैं तो शनि का पूरा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। धन से जुड़े हुए प्रभाव, कुटुंब परिवार, पराक्रम, भाई बहनों से जुड़े हुए, मेहनत, संघर्ष में क्या रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि शनि ही मालिक है, इसलिए इन क्षेत्रों से जुड़े हुए थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना है और उपाय करना है। गुरु अच्छा है आपके लिए, राहु भी काफी अच्छा है, केतु भी अच्छा है और अन्य ग्रहों का प्रभाव भी अच्छा रहने वाला है। मतलब वर्ष 2026 काफी बेहतर रहने वाला है, जबकि 2025 आपके लिए बढ़िया नहीं गया है, कुछ परेशानियां जरूर देखने को मिली है। यह एक साधारण फलादेश है। सटीक जानकारी यदि आप चाहते हैं तो कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवा सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में यदि कोई ग्रह खराब पोजीशन में है तो नकारात्मक प्रभाव दे सकता है, और यदि वो सामान्य है या पॉजिटिव है और महादशा पॉजिटिव चल रही है, योग कारक ग्रहों की चल रही है, तो फिर ये जो हमने बताया है ये सब रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। सटीक जानकारी आप कुंडली का विश्लेषण करवा करके करवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।